हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12th की आज की हमारी इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे डैरी और मिस्टर लैम के बारे में। और अब तक हमने पढ़ा था कि डैरी एक बॉय जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को फेस कर रहा है, जो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसका फेस जो है वो एक साइड से एसिड की वजह से जल गया है और इस चीज़ की वजह से वो अपने आप को दूसरों के सामने बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करता। वो लोगों की कंपनी में नहीं जाना चाहता, लोगों को बिल्कुल अवॉइड करता है। लेकिन जब वह अचानक एक दिन मिस्टर लैम से मिल जाता है तो मिस्टर लैम उसके इस एटीट्यूड को समझ जाते हैं और वो इस एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं। और धीरे धीरे डैरी मिस्टर लैम की बातों को, मिस्टर लैम की कंपनी को पसंद करने लगता है। वो डैरी जो कि कभी किसी से बात तक नहीं करना चाहता था, अब वो मिस्टर लैम के साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गया है जहां वो बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, अपने लाइकिंग्स, अपने इंटरेस्ट वो मिस्टर लैम के साथ में शेयर करता है, मिस्टर लैम को बताता है और खुद भी मिस्टर लैम के बारे में और ज़्यादा वो जानना चाहता है। तो बच्चों, आगे अब स्टोरी में और क्या होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। Mr. Lamb, they might not. You would have to take the risk. So would they. तो बच्चों, लास्ट में हमने पढ़ा था कि डैरी ने कहा था कि मुझे भी ये गार्डन बहुत पसंद है, मुझे भी ऐसा घर पसंद है जहाँ कर्टेन ना हो, मुझे भी गार्डन में बैठना पसंद है। तो मिस्टर लैम्ब ने कहा था कि ये गार्डन, ये घर जो मेरा है, इसे तुम अपना समझ सकते हो, तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो, इस गार्डन में तुम्हारा हमेशा स्वागत है, तुम किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हो। तो उस समय डैरी ने कहा था कि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो अगर बाकी लोग होंगे तो वो मुझे देख के भाग जाएंगे, क्योंकि वो मेरे हॉरिबल फेस को जब देखेंगे तो वो डर जाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो, दे माइट, हाँ हो सकता है ऐसा हो, शायद वो तुम्हें देख के डर जाए, यहाँ से भाग जाए। दे माइट नॉट, या ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें देख के ना डरे, बल्कि वो तुम्हारे भी फ्रेंड्स बन जाए। तुम जिस तरह से आज मुझसे बात कर रहे हो सकता है तुम उनके साथ भी उतना ही कंफर्टेबल फील करो और तुम उनके साथ भी वैसे ही अच्छे से बातें करो। You would have to take the risk। आगे वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता क्या होगा, जब तुम यहाँ आओगे और बाकी लोगों से मिलोगे तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इसके बारे में ना मुझे पता ना तुम्हें पता। हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, तुम्हें देख के वो भाग जाए, लेकिन ये भी हो सकता है वो ना भागे। तो क्या होगा ये हमें नहीं पता, तो इसीलिए तुम्हें रिस्क तो लेना ही होगा। तुम ये सोच के यहाँ आना नहीं छोड़ सकते कि मैं जाऊँगा और बाकी लोग भाग जाएंगे, तो तुम ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें रिस्क लेना होगा। सो वुड दे, और उन्हें भी लेना होगा, बाकी लोगों को भी रिस्क लेना होगा। तुम्हें भी रिस्क लेके यहाँ उनके सामने आना होगा और उन लोगों को भी रिस्क लेना होगा कि वो तुम्हें देख के डरे ना, बल्कि तुम्हें जाने, तुमसे बातें करे। तो ये रिस्क तुम्हें भी लेना है और बाकी लोगों को भी लेना है। डैडी, नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट। तो डैडी कहता है नहीं, रिस्क मुझे नहीं लेना, बल्कि रिस्क तो आप ले रहे हो, क्योंकि अगर आप मुझे यहाँ वापस बुलाओगे और यहाँ अगर आपके बाकी दूसरे फ्रेंड्स होंगे तो मुझे देख के वो सारे फ्रेंड्स आपके भाग जाएंगे। तो ऐसे में आपके पास सिर्फ मैं बचूंगा, क्योंकि मुझे देख के बाकी सब भाग जाएंगे तो आप अपने सारे फ्रेंड्स खो दोगे, सिर्फ मैं ही आपके पास बचूंगा। तो एक्चुअल में रिस्क तो आप ले रहे हो, मुझे यहाँ वापस बुला के अपने फ्रेंड्स के सामने अगर आप मुझे बुलाना चाह रहे हो तो एक्चुअल रिस्क तो आप ले रहे हो, क्योंकि वो सब भाग जाएंगे और ऐसे में आपके पास और कोई नहीं बचेगा, सिर्फ मैं बचूंगा। मिस्टर लैम्ब, आई हैव नॉट मूव। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें देख के मैं नहीं भागा, मैं नहीं डरा। डैडी, नो। Mr. Lamb, when I go down the street, the kids shout, Lammy, lamb, but they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. तो आगे मिस्टर लैम्ब अपनी बात एक्सप्लेन करते हैं और कह रहे हैं कि जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, जब मैं नीचे गली में जाता हूँ, तो बच्चे जब मुझे देखते हैं तो मुझे देख के वो चिल्लाते हैं और मुझे चिढ़ाकर मुझे क्या बुलाते हैं,
लैमी लैम कह के वो मुझे देखकर चिल्लाते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि जब मैं जाता हूँ तब तो मुझे देखते हैं और चिल्लाते हैं और मुझे चिढ़ाते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ मेरे गार्डन में भी आते हैं और मेरे घर में भी आते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये गेम है। वो एक्चुअल में मुझसे नफरत नहीं करते या एक्चुअल में वो मुझसे डरते नहीं हैं, बल्कि वो मुझे सिर्फ चिढ़ाते हैं। उनके लिए सिर्फ एक गेम है, क्योंकि अगर वो मुझसे सच में डरते तो वो फिर मेरे गार्डन में क्यों आते, मेरे पास, वो मेरे घर में फिर क्यों आते। तो इसका ये मतलब है कि वो मुझसे डरते नहीं हैं। आगे वो कह रहे हैं कि और वैसे भी बच्चों को मुझसे डरना क्यों चाहिए, क्योंकि मैं भी तो उनसे नहीं डरता, इसीलिए वो भी मुझसे नहीं डरते। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुमसे डरते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि तुम लोगों से डरते हो, तुम लोगों के पास नहीं जाते, तो तुम्हें लगता है कि लोग भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम लोगों से डरते हो तो तुम्हें लगता है लोग भी तुमसे डरेंगे। तो मिस्टर लैम अपना खुद का एग्जाम्पल देते हुए डैरी को समझा रहे हैं कि बच्चे मुझे देखकर चिल्लाते तो हैं, लेकिन वो मुझसे डरते नहीं हैं। वो मेरे पास, मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में भी आते हैं, और वो मुझसे इसलिए नहीं डरते क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता। जब वो चिल्लाते हैं मैं भी नहीं डरता, और जब वो गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं, तो वो भी मुझे देख के बिल्कुल भी नहीं डरते। डैरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन अ वॉर। अब बच्चों, डैरी मिस्टर लैम के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है, मिस्टर लैम से और बातें करना चाहता है। तो अब वो मिस्टर लैम से पूछ रहा है कि आपने ये नकली पैर क्यों लगा रखा है, आपका जो असली पैर था क्या वो एक वॉर में टूट गया था, क्या आपका पैर, आप बता रहे हो कि एक एक्सप्लोजन में ख़राब हो गया था, तो क्या आपने एक वॉर में पार्ट लिया था, क्या वॉर के समय आपका पैर टूट गया था। मिस्टर लैम, सर्टेनली। मिस्टर लैम कह रहे हैं हाँ, वॉर के समय ही मेरा पैर खराब हुआ था। डैरी, हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। तो अब डैरी कह रहा है कि आपका जब पैर नकली है, आप नकली पैर यूज़ करते हो, तो ऐसे में आप एक लैडर पे कैसे चढ़ जाते हो, और जो क्रैब एप्पल्स हैं आप उन्हें स्टिक के थ्रू कैसे उतार लेते हो। इस नकली पैर से आप लैडर पे, सीढ़ी पे आप कैसे चढ़ सकते हो। तो बच्चों, हमने पढ़ा था पहले, मिस्टर लैम्प ने बताया था डैरी को कि वो फ्री टाइम में क्या करते हैं, और अब जब इतना अच्छा समय है, सितंबर का महीना है, तो उन्होंने कहा था ना कि जो क्रैब एप्पल्स हैं वो अच्छे से राइप हो गए हैं, तो वो एक लैडर लेते हैं, एक स्टिक लेते हैं, लैडर पे चढ़ते हैं और स्टिक की हेल्प से वो अच्छे जो राइप एप्पल्स हैं उन्हें वो ट्री पे से उतारते हैं। तो डैरी पूछ रहा है कि आपका जब नकली पैर है तो इस नकली पैर से आप लैडर पे कैसे चढ़ जाते हो क्रैब एप्पल्स को उतारने के लिए। Mr. Lamb, oh, there is a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. Years, I take it steady. तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अरे जब से मेरा पैर खराब हुआ है, मैंने नकली पैर यूज़ करना स्टार्ट किया है, तब से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं करना सीख गया हूँ। तो बच्चों, मिस्टर लैम फिर से एक पॉजिटिविटी से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, मेरा पैर नहीं है, मैं नकली पैर यूज़ करता हूँ, लेकिन इसका मैं एक्सक्यूज़ नहीं बना के बैठ नहीं सकता कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरा तो नकली पैर है। वो कह रहे हैं कि मैंने इस नकली पैर का यूज़ करते हुए भी बहुत सारे काम हैं जो मैं करना धीरे धीरे सीख गया हूँ, और ऐसा करने के लिए मुझे प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम मिला है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के मैं बहुत सारी चीज़ें अब करना सीख गया हूँ। और उनको सीखने में कितना टाइम लगा है, बहुत साल। तो कह रहे हैं बहुत सालों की प्रैक्टिस करते करते अब मैं सीख गया हूँ। आई टेक इट स्टडी, स्टडी कहते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लेकिन कॉन्स्टेंटली कोई काम करना। तो कह रहे हैं कि मैं धीरे धीरे सीखा, लेकिन मैंने लगातार प्रैक्टिस की, तो फाइनली अब मैं बहुत सारे काम कर लेता हूँ। नकली पैर होते हुए भी मैं सीढ़ी पे चढ़ के एप्पल मैं तोड़ लेता हूँ। डैरी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओन। तो डैरी कह रहा है कि अगर आप इसी तरह ऑन योर ओन, यानी अकेले अकेले ही अगर आप लैडर लेके सीढ़ी पे, लैडर पे चढ़ जाओगे एप्पल्स तोड़ने के लिए, तो हो सकता है आप लैडर पे से गिर जाओ, और अगर आप गिर जाओगे तो आपकी जो नेक है, गर्दन है, वो टूट जाएगी, और फिर आप ग्रास पे गिर जाओगे और आप डाई, मर जाओगे। तो डैडी कह रहा है कि आप अगर बिना किसी की हेल्प के खुद ही लैडर लेके ऊपर चढ़ जाओगे एप्पल को तोड़ने के लिए, तो हो सकता है आपका पैर स्लिप हो जाए, आपका बैलेंस बिगड़ जाए और आप लैडर पे से गिर जाओ, आपकी गर्दन टूट जाए और आप यहीं ग्रास में गिर के मर जाओ। मिस्टर लैम्प, आई कुड, मिस्टर लैम्प कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात सच है, हो सकता है मेरा पैर स्लिप हो जाए, मैं गिर जाऊँ।
डैरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू। तो डैरी कह रहा है कि आपने कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू वांट टू। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि हाँ, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम यहाँ रुको और मेरी हेल्प करो। अगर तुम सच में करना चाहते हो तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। डैरी, but my mother will want to know where I am. It's 3 miles home across the fields. I am 14, but they still want to know where I am. तो डैरी कहता है कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा आपकी हेल्प करने के लिए तो उससे पहले मुझे अपनी मदर को बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मेरी मदर हमेशा जानना चाहती है कि मैं कहाँ हूँ। अब मुझे घर से निकले हुए इतना टाइम हो गया है, मेरी मदर सोच रही होंगी कि मैं कहाँ हूँ, तो मुझे अपनी मदर को बताना पड़ेगा। आगे वो कह रहा है कि मेरा घर कहाँ है, 3 माइल्स दूर पे मेरा घर है, अक्रॉस द फील्ड्स, जो यहाँ पे आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, खेतों के पार 3 मील दूर पर मेरा घर है। आगे वो कह रहा है डैरी कि मैं 14 ईयर का हो गया हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, फिर भी हमेशा सब लोगों को पता करना होता है कि मैं कहाँ हूँ। यानी वो कह रहा है कि अब मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, मैं 14 ईयर्स का हो गया हूँ, फिर भी मुझे हमेशा सबको बताना होता है कि मैं कहाँ हूँ। तो अब मैं इतनी देर से आपके पास यहाँ इस गार्डन में हूँ, तो मुझे पहले घर जाके अपनी मदर को बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ। मिस्टर लैम्ब, पीपल वरी। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए है कि लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, लोग तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं, इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम ठीक हो ना। डैरी, पीपल फर्स्ट। तो डैरी कह रहा है कि लोग केयर तो करते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट करते हैं अननेसेसरी, अपनी इंटेंशन अननेसेसरी बहुत ज़्यादा चिंता दिखाना। तो डैरी कहता है कि हाँ, लोग चिंता करते हैं लेकिन उनकी चिंता करना मुझे बहुत ज़्यादा अनावश्यक लगता है कि वो बिना किसी रीज़न के इतनी ज़्यादा मेरी चिंता करते हैं। मिस्टर लैम्ब, गो बैक एंड टेल देम। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि अगर सच में ऐसा है कि तुम्हें अपनी मदर को बताना पड़ेगा तो तुम अपने घर जाओ, अपनी मदर को बताओ। डैरी, इट्स 3 माइल्स। डैरी कह रहा है अरे मेरा घर तो बहुत दूर है, 3 मील दूर पे है। मिस्टर लैम्ब, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि 3 मील दूर है तो क्या हो गया, आज तो इतनी अच्छी शाम है, इतनी अच्छी इवनिंग है, इतना प्लेजेंट वेदर है, तो तुम आराम से जाके वापस आ सकते हो। 3 मील दूरी है तो क्या हो गया, तुम्हारे पास तो पैर है। तो कह रहे हैं कि मेरा पैर तो नकली है, मैं तो इतना नहीं चल पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पैर तो बिल्कुल सही सलामत है और इतनी अच्छी शाम है, तो क्या प्रॉब्लम है, तुम घर जाके अपने घर पे अपनी मदर को इन्फॉर्म कर दो और फिर तुम वापस आ जाओ। डैरी, वंस आई गोट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। तो डैरी कह रहा है कि अगर मैं घर चला गया और घर जाके मैंने बता दिया कि मैं कहाँ आना चाहता हूँ तो ऐसे में वो लोग मुझे वापस नहीं आने देंगे, मेरी मदर मुझे वापस आपके पास नहीं आने देगी। मिस्टर लैम्ब, वंस यू गोट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं आने देंगी, अगर एक बार तुम घर चले जाओगे तो तुम खुद अपने आप को वापस नहीं आने दोगे, तुम खुद ही यहाँ पर वापस नहीं आओगे। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मदर तुम्हें रोकेंगी, बल्कि तुम खुद ही वापस यहाँ पर नहीं आना चाहोगे। डैरी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। तो डैरी को ये बात अच्छी नहीं लग रही कि मिस्टर लैम्ब उस पर डाउट कर रहे हैं। तो डैरी कहता है कि आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब, नो ओनली यू नो डैड। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं नहीं, मुझे नहीं पता, सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम एक्चुअल में क्या कर सकते हो। डैरी, इफ़ आई चोज। तो डैरी कह रहा है अगर मैं चाहूँ, अगर मैं डिसाइड कर लूँ। मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू चोज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। तो मिस्टर लैम्ब ने बीच में बोलते हुए कहा कि अगर तुम डिसाइड कर लो, आगे वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानता, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता तुम्हें क्या डिसाइड करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम ही जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। डैरी, दे टेल मी। डैरी कह रहा है कि वो लोग मुझे बताते हैं, मेरी मदर मुझे बताती है, मेरी फैमिली ही मुझे बताती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो लोग जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ।
मिस्टर लैम, डू यू हैव टू एग्री? तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि तुम्हारी फैमिली जो तुम्हें कहती है करने के लिए, क्या तुम्हें वो करना होता है? क्या तुम्हें उनकी बातों से एग्री करना होता है? क्या तुम्हें उनकी बात माननी होती है? डैडी, आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव। तो डैडी कह रहा है कि मुझे एक्चुअल में नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अभी तक सच में जान ही नहीं पाया। आगे वो कह रहा है, मैं शायद चाहता हूँ कोई ऐसी चीज़ जो आज तक किसी के पास नहीं है और ना कभी किसी के पास होगी। यानी मैं अपने आप के लिए एक बहुत ही यूनिक चीज़ चाहता हूँ, एक ऐसी चीज़ जो ना आज तक कभी किसी ने देखी है, ना ऐसी चीज़ कभी किसी के पास होगी। समथिंग जस्ट माइन, तो कह रहा है कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, ऐसी कोई चीज़ चाहता हूँ। लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। तो कह रहा है कि जैसे कि ये गार्डन है, मैं ऐसी कोई चीज़ चाहता हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझसे बिलोंग करेगी, वो किसी की नहीं होगी, ना तो वैसी चीज़ किसी ने आज तक देखी है, ना आगे कोई देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरे लिए होगी। ऐसी कोई चीज़ मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मैं अपने लिए चाहता हूँ। मिस्टर लैम्प, यू कुड फाइंड आउट। तो मिस्टर लैम्प कह रहे हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए तो तुम फाइंड आउट कर सकते हो, तुम पता लगा सकते हो, तुम जान सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। डैडी, हाउ? तो डैडी कह रहा है कैसे, मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं एक्चुअल में अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, इसका पता मैं कैसे लगाऊं। मिस्टर लैम, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। आगे मिस्टर लैम बता रहे हैं कि ऐसा करने का एक ही तरीका है, तुम्हें वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा, तुम्हें हर चीज़ों को वॉच करना होगा केयरफुली, तुम्हें हर एक बात अच्छे से लिसन करनी होगी, तुम्हें हर चीज़ देखनी है, सुननी है, सोचनी है, समझनी है, तभी तुम जान पाओगे कि तुम एक्चुअल में अपने मन से क्या चाहते हो। सिटिंग हियर और गोइंग देयर, तब तुम जान पाओगे कि तुम यहाँ बैठना चाहते हो या वहाँ जाना चाहते हो। आई विल हैव टू सी टू द बीज। अब मिस्टर लैम ऐसा कह के उसको फ्री कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें ही डिसाइड करना है, मैं तुम्हें गाइड नहीं कर सकता कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम यहाँ इस गार्डन में रह के मेरी हेल्प करना चाहते हो या तुम यहाँ से जाना चाहते हो, तुम डिसाइड कर लो। मैं तो जा रहा हूँ कहाँ, अपनी बीज के पास। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीज के पास जा रहा हूँ, जो बी हाइव्स है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम डिसाइड कर लो कि तुम एक्चुअल में क्या करना चाहते हो। डैडी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। तो डैडी कह रहा है कि आपने कहा था कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो जो लोग इस गार्डन में आते हैं क्या वो आपसे बातें करते हैं या क्या वो आपसे मेरी ही तरह खूब सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, खूब सारी बातें क्या वो आपसे करते हैं, आपसे क्या वो इसी तरह से बहुत सारी बातें पूछते हैं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो उनमें से कुछ तो बातें करते हैं, कुछ तो मेरे साथ बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें पूछेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ आते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते। आगे वो कह रहे हैं मैं ही उनसे बातें कर लेता हूँ, मैं ही उनसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, मैं ही उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लर्न करना पसंद है, मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जानना पसंद है। इसीलिए अगर वो बातें नहीं करते तो मैं बातें कर लेता हूँ, मैं ही उनसे और आगे से आगे क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ। Daddy, I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. तो बच्चों, अब डैडी कह रहा है कि मैं उन लोगों में विश्वास नहीं करता जो आप मुझे बता रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और आप कह रहे हो कि आपके हंड्रेड्स फ्रेंड्स हैं, तो मैं विश्वास नहीं करता कि ऐसे कोई लोग एक्चुअल में हैं। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता और आप यहाँ पे योरसेल्फ अकेले रहते हो, और कैसे इतनी मिजरेबल कंडीशन में, इतनी दयनीय रूप से, इतने बड़े घर में, इस गार्डन में आप यहाँ पे बिल्कुल अकेले रहते हो। और मैं ये मानता हूँ कि किसी को पता तक नहीं है कि आप यहाँ पे जिंदा भी हो या मर गए, और इस बात की कोई केयर भी नहीं करता, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि आप जिंदा हो या मर गए।
तो बच्चों डैरी कह रहा है कि मैं आपकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा कि आपके पास यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए। मुझे ये लगता है कि आप यहाँ बिल्कुल अकेले हो, बिल्कुल अकेले में आप यहाँ रहते हो, आपके पास कोई नहीं आता, किसी को पता तक नहीं है कि आप आज या हो या कल नहीं रहोगे, आप जिंदा हो या मर गए, किसी को नहीं पता और ना ही इस बात की कोई बिल्कुल भी केयर करता है। मिस्टर लैम्ब यू थिंक वॉट यू प्लीज़। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं तुम जैसा चाहो वैसा सोच सकते हो, मैं आगे तुम्हें और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, तुम जो चाहो वो सोचो। डैरी ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। तो डैरी कह रहा है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं आपकी बात मानूं कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो आप मुझे उनके कुछ नाम बताओ, आप बताओ आपके कौन कौन फ्रेंड्स हैं, यहाँ कौन कौन आता है, कुछ नाम आप मुझे बताओ। मिस्टर लैम्ब व्हाट आर नेम्स टॉम, डिक और हैरी। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं नाम में क्या रखा है, क्या नाम मैं तुम्हें बताऊं, टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप, इतना कह के मिस्टर लैम्ब वहाँ से खड़े हो जाते हैं। आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, वो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ अपनी हनी बीज को देखने, बी हाइव्स के पास मैं जा रहा हूँ। डैरी आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी। तो डैरी कह रहा है मुझे लगता है आप पागल हो चुके हो, आप बहुत ही सिली हो, आप बहुत ही स्टूपिड हो। मिस्टर लैम्ब दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि ये तुमने एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज़, एक बहुत अच्छा बहाना तुमने बना लिया। डैरी व्हाट फॉर यू डोंट टॉक सेंस। तो डैरी कह रहा है बहाना, किस चीज़ का बहाना मैंने बना लिया, आप बिल्कुल सेंसलेस बातें कर रहे हो, आप ऐसी बात नहीं कर रहे जिसमें कोई सेंस हो, जिसका कोई मतलब हो, आप बिना मतलब की व्यर्थ बातें कर रहे हो, मैंने किस चीज़ का बहाना बना लिया। मिस्टर लैम्ब गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि ये कह के कि मैं सिली हूँ, मैं पागल हूँ, ये कह के तुमने बहाना बना लिया कि तुम वापस नहीं आओगे, क्योंकि तुमने ये कह दिया कि मैं तो पागल हूँ, तुम्हें वापस यहाँ नहीं आना, तो तुमने बहाना बना लिया यहाँ वापस नहीं आने का। एंड यू हैव गॉट अ बर्न अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़। आगे मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये जला हुआ फेस है ये बाकी लोगों का एक्सक्यूज़ है तुम्हारे पास नहीं आने का। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से बाकी लोग तुम्हारे पास नहीं आते, तुम्हें से ज़्यादा बातें नहीं करते, तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं बनाते, ये कह के कि तुम्हारा फेस जला हुआ है तो ये उन लोगों का एक्सक्यूज़ है, वैसे ही तुमने एक्सक्यूज़ बना लिया यहाँ वापस ना आने का, मुझे ये कह के कि मैं बहुत ही सिली हूँ, मैं पागल हूँ, ये कह के तुमने अपना बहाना बना लिया। डैरी यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक डैट। तो ये सुन के डैरी को अच्छा नहीं लगता कि उसके फेस के बारे में मिस्टर लैम्ब बात कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि आप भी बाकी सब लोगों की तरह हो, आप कोई अलग नहीं हो, आप भी सबकी तरह हो और आप भी उन सबके तरह ही बातें कर रहे हो, आप भी मेरे फेस को इंडिकेट कर रहे हो, मेरे फेस के बारे में आप बात कर रहे हो। If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it, and if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am a devil, don't you? तो आगे अब बच्चों डैरी बहुत गुस्से में है कि मिस्टर लैम्ब उसके फेस को पॉइंट करते हुए बात कर रहे हैं, उसे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कह रहा है कि अगर आपको मेरे फेस को देख के दुख नहीं हो रहा मेरे लिए, अगर आपको मुझ पे दया नहीं आ रही कि मेरा इतना हॉरिबल फेस है, तो इसका ये मतलब है कि आप मुझसे फ्राइटन्ड हो, आप डर रहे हो। और अगर आप कह रहे हो कि आप नहीं डर रहे, तो इसका ये मतलब है कि आपको लगता है कि मैं एक डेविल जैसा दिख रहा हूँ, एक डेविल जैसा अगली मेरा फेस है। वो कह रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल एक डेविल हूँ, एक शैतान की तरह मैं दिख रहा हूँ। क्या आगे वो पूछता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और ऐसा कहते कहते वो बहुत चिल्ला रहा है, वो गुस्से में है कि मिस्टर लैम्ब उसके फेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो गुस्से से चिल्लाता हुआ कह रहा है कि आप भी बाकी सब लोगों की तरह ही हो, आप भी मुझे देख के डर गए हो, और अगर आप डरे नहीं हो तो इसका ये मतलब है कि आपने सोच लिया है कि मेरा फेस एक हॉरिबल फेस है, जैसे कि एक डेविल का फेस होता है। मिस्टर लैम्ब डज नॉट रिप्लाई, ही हैज़ गॉन टू हिज बीज। तो बच्चों मिस्टर लैम्ब इस बारे में बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देते, डैरी की इस बात का वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देते, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं अपनी बीज के पास, बी हाइव्स के पास वो चले जाते हैं। अब वो डैरी की बात का जवाब नहीं देते। डैरी क्वाइटली नो यू डोंट, आई लाइक इट हेयर। तो डैरी कह रहा है नहीं, मुझे यहाँ इस गार्डन में रहना पसंद है, आप कहाँ जा रहे हो, मुझे तो यहाँ अच्छा लग रहा है।
पॉज, डैडी गेट्स अप एंड शाउट्स, इसके बाद वो रुक जाता है और खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद वो वापस से चिल्ला के कहता है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक। तो बच्चों मिस्टर लैम्ब तो वहाँ से जा चुके हैं अपनी बीस के पास, तो वो चिल्ला के बोल रहा है ताकि मिस्टर लैम्ब को वो बोल के बता सके, उनको वो अपनी बात बता सके। तो वो चिल्ला के कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ। आगे वो कह रहा है लेकिन मैं वापस आऊँगा, आप देखना मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, मैं सच में आना चाहता हूँ, तो मैं वापस आऊँगा। यू वेट, आप इंतज़ार करना और देखना मैं वापस आऊँगा। आई कैन रन, वो कह रहा है मैं तो भाग भी सकता हूँ, तो मेरा घर जो 3 मील की दूरी पे है, मैं भाग के जाऊँगा, घर पे बताऊँगा और मैं वापस आ जाऊँगा। आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, वो कह रहा है मेरे नकली पैर नहीं लगा हुआ, मेरे पैर खराब नहीं है, मेरे पैर बिल्कुल ठीक है, मैं भाग सकता हूँ, मैं भाग के जाऊँगा और मैं वापस ज़रूर आऊँगा। डैरी रन्स ऑफ, साइलेंस द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन। तो बच्चों डैरी अब वहाँ से चला जाता है, भाग के वो चला जाता है अपने घर की तरफ, और जो मिस्टर लैम्ब हैं वो भी वहाँ से खड़े होके कहाँ चले गए हैं, बी हाइव्स की तरफ चले गए हैं। तो वहाँ पे अब वापस पूरी तरह से साइलेंस हो जाती है, पूरी तरह से शांति हो जाती है, किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आती, सिर्फ वापस कौन सी आवाज़ आती है, गार्डन की आवाज़ आती है। और गार्डन में कैसी आवाज़ आ रही थी, बर्ड्स के बोलने की और ट्री लीव्स की जो रसलिंग साउंड थी, फिर से वही आवाज़ आती है, वापस से बोलने की आवाज़, बातों करने की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि डैडी भी वहाँ से चला गया है और मिस्टर लैम्ब भी वहाँ से उठ के अपनी बी हाइव्स के पास में चले गए हैं। मिस्टर लैम्ब टू हिमसेल्फ, तो अब बच्चों मिस्टर लैम्ब अपने आप से कह रहे हैं, डैडी जा चुका है वहाँ से, मिस्टर लैम्ब अपने आप से कह रहे हैं, देयर माई डियर्स दैट्स यू सीन टू, यू नो वी ऑल नो आई विल कम बैक, दे नेवर डू दो, नॉट दैम नेवर डू कम बैक। तो बच्चों मिस्टर लैम्ब अपने आप से कह रहे हैं कि अरे मेरे प्यारे लोगों, आप सबको लगता है आप सब जानते हो और हम सब जानते हैं कि आप जब यहाँ से जाते हो तो क्या कह के जाते हो, मैं वापस आऊँगा। जो भी यहाँ से जाता है यही कह के जाता है कि मैं वापस आऊँगा, हम वापस आएंगे, लेकिन वो सारे लोग वापस नहीं आते, कोई भी वापस नहीं आता। जो भी यहाँ से एक बार जाता है ये बोल के कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वो लोग वापस नहीं आते। द गार्डन नॉइजेस फेड, और इसके बाद जो आवाज़ आ रही थी गार्डन में से पक्षियों के बोलने की, पेड़ों की पत्तियों की रसलिंग साउंड, वो आवाज़ भी धीरे धीरे फेड हो जाती है, धीरे धीरे वो भी कम होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सीन फर्स्ट है वो एंड हो जाता है। तो बच्चों ये एक तरह से प्ले है ये, तो प्ले में जो होता है वो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है और हर सीन के बाद क्या होता है, जो कर्टन होता है वो गिर जाता है। तो इस तरह से स्टेज पे शांति हो गई है, हर तरह की आवाज़ जो है वो धीरे धीरे फेड हो रही है, सीन फर्स्ट यहाँ पर एंड हो रहा है। तो बच्चों यहाँ लास्ट में हम देख सकते हैं कि मिस्टर लैम्ब जो अब तक कह रहे थे कि उनके पास 100 फ्रेंड्स हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, खूब बातें करते हैं और बार बार उनके पास आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो बच्चों यहाँ लास्ट में हम देख सकते हैं कि शायद ये बातें सच नहीं हैं, मिस्टर लैम्ब सच में बहुत अकेले हैं, बहुत अकेला जीवन वो बिता रहे हैं। वहाँ पे लोग आते तो हैं, रुकते हैं, जो भी वहाँ से गुजरता है, और वो कहते हैं कि हम वापस आएंगे, लेकिन वो लोग वापस नहीं आते, फिर से जाके वो अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो यहाँ मिस्टर लैम्ब डैडी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि डैडी वापस आएगा। तो बच्चों आगे अब क्या होता है, क्या डैडी सच में वापस आएगा मिस्टर लैम्ब के पास? उसके अंदर जो इतनी नेगेटिविटी भरी हुई थी, क्या मिस्टर लैम्ब सक्सेसफुल हो चुके हैं उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए? और क्या डैडी अपने मन के सारे डर, सारे हेजिटेशन को छोड़ के क्या वो फिर से लोगों से मिक्सअप हो पाएगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या वो यहाँ मिस्टर लैम्ब के पास वापस लौट के आएगा? हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। See you in the next video. Thank you.